गोविंद ये भी कह रहा है। हाँ, वो सजा दिलवाएंगे। उनने मेरे से भी बात करी है कि मम्मी मैं उसको सजा दिलवाऊंगा, और इस मामले में मेरे को कुछ बात नहीं मालूम थी। मेरे को राजा के लिए अफसोस है, सोनम के लिए अफसोस नहीं है बिल्कुल भी। सोनम के लिए अफसोस नहीं है। मेरे को ऐसा मालूम होता तो मैं राजा भैया से कभी शादी नहीं करवाता। गले लगकर क्या कहा था आपसे जब रो रहे थे वो राजा के लिए रो रहे थे कि सोनम ने ऐसा कैसा कर दिया राजा के साथ, इसलिए रो रहे थे वो। अच्छा, और क्या कुछ कहा गोविंद ने? गोविंद ने यही बोला कि मैं उससे 3 मिनट के लिए मिला था जी, और है ना, मैंने उससे पूछा कि सोनम तेरा इसमें हाथ है क्या, तो उसने मम्मी पलट गई, बोलती कि मेरा हाथ नहीं है, वो 3 लड़के ने मारा और मेरे को बेहोश किया गया था। फिर गोविंद भैया ने बोला कि तू बोल या मत बोल, वो तीनों लड़के ने भी उगल दिया और वो राज पुष्पा ने भी उगल दिया, इसमें तू टॉयलेट है। तो फिर उसने नीची मुंडी कर ली थी बोले, तो मैं उसको चांटे मारने वाला था तो पुलिस ने मेरे को घेर लिया था। मतलब गोविंद अपनी बहन को वहीं चांटे मारने हाँ, वहीं चांटे मारने वाला था तो बोले मेरे को पुलिस ने घेर लिया था। अच्छा, तभी से नाराज था। हाँ, तभी से नाराज था वो। अभी तक घर नहीं गया वो। कल का आया, इंदौर में रुका, मगर अभी घर नहीं गया। बोले मम्मी सीधा मैं तुमसे मिलने आया यहाँ पे। और गोविंद के लिए तो आप लोगों ने कहा था कि गोविंद पे आप लोगों को एक भी शक नहीं है कि कभी? गोविंद पे कोई शक नहीं है। आप गोविंद को माफ करेंगे आप लोग? हाँ, मैंने गोविंद cobbled up a few of the evidence. Now thorough interrogation and then further evidence will come out. Some fake news and rumors have been spread for this is this murder case. But as the actual what is the actual investigation for the Meghalaya police and that time? See, I would request news agencies to refrain from fake news or to just make speculative remarks and all that, but get the facts from us only. Okay, and facts will come out after we do a thorough interrogation, after we corroborate things, because versions could be different from different accused and all that. Until we get the facts of the matter, we will be able to say something. Today is produced in court. Yes. और वो गए। गाजीपुर में ही पता चल गया था गोविंद, पता चल गया था गाजीपुर में। हाँ, गोविंद भैया को हाँ वहीं पता चल गया था। एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि गोविंद को इससे नहीं पता था और सोनम की मां शामिल है? सोनम की मां को कुछ पता था लगता है आपको? वो सोनम की माँ से पूछ के आओ आप, क्या क्या उसकी माँ को पता है। तो चलिए इस वक्त रघुवंशी की मां को आप सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि गोविंद से कोई शिकायत नहीं है। सोनम से जब सवाल किया गया कि इस मामले में इन्वॉल्वमेंट थी उसकी, तो उसने सीधे सीधे उन लोगों पर आरोप लगाया जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, लेकिन सख्ती से सवाल पूछने पर उसने सिर नीचे कर लिया, कोई जवाब नहीं दिया। गोविंद अपनी बहन से नाराज है, इस बात से समझा जा सकता है, क्योंकि गोविंद भी कह रहा है कि मेरी पूरी फैमिली, पूरा समाज सोनम का बाइकआउट करेगा। अगर पहले से पता होता कि सोनम शादी नहीं करना चाहती है या ऐसी उसकी कोई प्लानिंग है तो शादी ही नहीं करते। किसी के परिवार के बेटे की जान गई है और इसमें सोनम सीधे सीधे दोषी है तो सजा मिले। और बड़ी खबर आपको बताएं, शिलांग पुलिस के डीआईजी डेविस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, क्योंकि लगातार जो जांच है वो की जा रही है। सोनम और राज एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। जो पूछताछ अभी तक हुई है उसमें डीआईजी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। 10 दिन की पुलिस कस्टडी अब पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी, पूछताछ दोनों से होगी और आखिर क्या कुछ जो है इनका प्लान था। वहीं दोनों का आमना सामना भी जो है शिलांग में पुलिस इनका कराने वाली है। आपको बताएं कि लगातार पूछताछ हो रही है और डीआईजी डेविस का कहना है कि दोनों की तरफ से, यानी राज कुशवाहा और दूसरी तरफ सोनम, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और कुछ देर पहले जिस तरीके से यहां पर राजा रघुवंशी की मां की तरफ से कहा गया कि जब भाई गोविंद मिलने के लिए 3 मिनट के लिए मिला था तो उसने उस बात से इनकार नहीं किया। राज के ऊपर क्या सर, एक्चुअली एक चीज क्वेरी आपसे अगर कंफर्म करना था, इफ इट्स पॉसिबल, ये सोनम ने सर कन्फेस कर लिया है क्या कि वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे? एक्चुअली कुछ चैनल चला रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा आपसे ही पूछ लूं। मोरलेस कॉन्स्पिरेसी में मतलब आई मीन वो थे बोल के तो उसने तो कॉन्फ्रेंस तो कर लिया है। ओके। लेकिन कौन जिम्मेदार है उसके लिए वो मतलब ब्लेम राज के ऊपर दे रहा है और राज सोनम को दे रहा है। दोनों एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को मतलब ब्लेम कर रहे हैं सर। जी, तो मोरलेस ने तो कॉन्फ्रेंस कर लिया है कि कॉन्स्पिरेसी में तो है, राइट। लेकिन कौन मास्टरमाइंड है मतलब वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है।
तो बेसिकली अभी जब पुलिस कस्टडी मिलेंगे तब ये दोनों को हम लोग कंफर्म करवा देंगे, तो उसमें जो सच्चाई है वो निकल आ जाएगी। ओके, तो सर कितने दिन की कस्टडी आप लोग सीख कर रहे हैं? देखिए हम लोग तो अभी सीख तो कर रहे हैं हम लोग 10 दिन का, लेकिन कितना मिलता है अभी देखता है कितना देता है हम लोग को। सर एक्चुअली सोनम का फोन अभी तक रिकवर हुआ है क्या? मतलब कुछ अगर आप बेसिक बता पाए। नहीं, अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। ओके सर, कोई और महिला का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकला है कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं इनके अलावा? देखिए अभी तक हम लोगों ने कुछ रूल आउट नहीं किया है, कुछ और लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे। वो सब हम लोग अभी जब उसको डिटेल में हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको वो लोग का स्टेटमेंट लेंगे, तो वो लोग तो बहुत सारा बहाना बनाएंगे, अलिबाई देंगे, तो तब हम लोग उसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे और उसमें देखेंगे कि कोई और लोग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, वो हम लोग बाद में हम लोग पता करेंगे। सर आप लोगों ने इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, आपका इंटरव्यू कर सकते हैं अगर संभव हो, आप टाइम दे तो। नहीं, आप जो इंटरव्यू करना है वो आप इसके हिसाब से कीजिए, क्योंकि वो उसका केस है। राइट, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो डीआईजी की तरफ से बड़ी बात यहाँ पर में था, मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं, मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयान करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, और क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग, इसलिए। आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा, परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है, हत्या के पीछे वजह क्या लगी सोनम को? देखिए उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा, थोड़ा सा ये 10 एक दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है ये हो जाने दीजिए। बिल्कुल दिलाएंगे, मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। नहीं, राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे, और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। विशाल ये देखिए, गोविंद जो है, जो सोनम के भाई हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। सोनम राजा की माँ है, उनसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि बड़ी बात हुई है। माता जी सोनम राजा की माफी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, बाइकआउट करेंगे। तो सोनम का भाई गोविंद जो राजा के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचता है, मां से मुलाकात कर माफी मांगता है, और साफ तौर पर अब गोविंद ने साफ तौर परिवार, हाँ, और वो कह रहे हैं करेगा कि राजा को न्याय दिलाएंगे, राजा को न्याय दिलाएंगे, अपनी बहन को सजा दिलाएंगे, अपनी बहन के खिलाफ भी वकील खड़ा करेंगे। गोविंद ये भी कह रहा है। हाँ, वो सजा दिलवाएंगे। उनने मेरे से भी बात करी है कि मम्मी मैं उसको सजा दिलवाऊंगा, और इस मामले में मेरे को कुछ बात नहीं मालूम थी। मेरे को राजा के लिए अफसोस है, सोनम के लिए अफसोस नहीं है बिल्कुल भी। सोनम के लिए अफसोस नहीं है। मेरे को ऐसा मालूम होता तो मैं राजा भैया से कभी शादी नहीं करवाता। गले लगकर क्या कहा था आपसे जब रो रहे थे? वो राजा के लिए रो रहे थे कि सोनम ने ऐसा कैसा कर दिया राजा के साथ, इसलिए रो रहे थे वो। अच्छा, और क्या कुछ कहा गोविंद ने? गोविंद ने यही बोला कि मैं उससे 3 मिनट के लिए मिला था जी, और है ना, मैंने उससे पूछा कि सोनम तेरा इसमें हाथ है क्या, तो उसने मम्मी पलट गई, बोलती कि मेरा हाथ नहीं है, वो 3 लड़के ने मारा और मेरे को बेहोश किया गया था। फिर गोविंद भैया ने बोला कि तू बोल या मत बोल, वो तीनों लड़के ने भी उगल दिया और वो राज पुष्पा ने भी उगल दिया, इसमें तू टॉयलेट है। तो फिर उसने नीची मुंडी कर ली थी बोले, तो मैं उसको चांटे मारने वाला था, तो पुलिस ने मेरे को घेर लिया था। मतलब गोविंद अपनी बहन को वहीं चांटे? हाँ, वहीं चांटे मारने वाला था, तो बोले मेरे को पुलिस ने घेर लिया था। अच्छा, तभी से नाराज था? हाँ, तभी से नाराज था वो। अभी तक घर नहीं गया वो। कल का आया, इंदौर में रुका, मगर अभी घर नहीं गया। बोले मम्मी सीधा मैं तुमसे मिलने आया यहाँ पे। और गोविंद के लिए तो आप लोगों ने कहा था कि गोविंद पे आप लोगों को एक भी शक नहीं है कि गोविंद पे कोई शक नहीं है। आप गोविंद को माफ करेंगे आप लोग? हाँ, मैंने गोविंद cobbled up a few of the evidence. Now thorough interrogation and then further evidence will come out. Some fake news and rumors have been spread for this murder case. But as the actual what is the actual investigation for the Meghalaya police and that time? See, I would request news agencies to refrain from fake news or to just make speculative remarks and all that. But get the facts from us only.
Okay, and facts will come out after we do a thorough interrogation, after we corroborate things, because versions could be different from different accused and all that. Until we get the facts of the matter, and we will be able to say something. Today's produced in court, yes. और हो गए गाजीपुर में पता चल गया था पता चल गया था गाजीपुर में। हाँ, गोविंद भैया को हाँ भाई पता चल गया था। एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि गोविंद को सिर्फ नहीं पता था और सोनम की मां शामिल है, सोनम की मां को कुछ पता था, लगता है आपको? वो सोनम की माँ से पूछ के आओ आप, क्या क्या उसकी माँ को पता है। तो चलिए इस वक्त हमने